बच्चों, let's read the question. The question says, given in the ultrastructure of an animal cell, identify the part marked as A, B, C and D. हमें क्या गिवन है स्ट्रक्चर के अंदर? एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर गिवन है किसका? एनिमल सेल का, और हमें A, B, C and D पार्ट को आइडेंटिफाई करना है. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट क्या है कि हमें एनिमल सेल का भाई स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर हमें ये वाला. क्यों? बिकॉज यही तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ही तो हमें बताना है. अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो फिर हम लेवलिंग भी बता सकते हैं इजिली. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले गिवन है हमें ए. तो अगर हम ए को ध्यान से देखें तो ये हमारी फर्स्ट ये वाली लाइनिंग प्रेजेंट है, राइट. अब बिकॉज ये एनिमल सेल है तो सेल वॉल तो यहाँ पे हो नहीं सकती. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, फर्स्ट लाइनिंग. सो ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमारा ए तो हमें पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम बाकी अगर ऑप्शन से मैच करें तो सी और डी फिर रॉन्ग हो गए क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ए इसी में दे रखा है, राइट. अब बी पार्ट चेक करते हैं. बी क्या गिवन है हमारा? अगर हम बी को देखें तो बी हमें मेंशन है दिस इज व्हाट. ये तो न्यूक्लियस है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है. इसके साथ क्या प्रेजेंट है हमारा? हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है हमारा, राइट. न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है. बी इज न्यूक्लियस. इसका फंक्शन क्या होता है? डीएनए को स्टोर करना, डीएनए को स्टोर करना, सारे सेल का ये मेन सीपीयू कह सकते हैं. सब कुछ फंक्शन करवाता है न्यूक्लियस. सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है सब काम करवाने की. तो न्यूक्लियस मैच कर रहा है, तो जी हाँ ये ए वाला सही है हमारा. अब हम आगे भी चेक करते हैं एक बार कि बाकी सही है कि नहीं है. सी. अब सी पार्ट में भी क्या मेंशन है? सी में हमें ये मेंशन है, ये तो क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या है? क्रिस्टल भी फॉर्म हो रहे हैं ऐसे 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 जिगजैग पैटर्न में. तो ये तो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है ऐसा, और किसी का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी और क्रिस्टल भी फॉर्म हो रहे हैं. तो एटीपी सिंथेसिस होता है इसका फंक्शन, मेन फंक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल है. नाउ लेट्स सी डी पार्ट. डी पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है? ये वेसाइकल्स है हमारी. कैसे वेसाइकल्स है? एक के ऊपर एक है, सैक जैसे, ऐसे है ना ये, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमारा वाईफाई होता है ऐसे ही तो आ रहे हैं वेसाइकल्स. सिस फेज और ट्रांस फेज के साथ एक के ऊपर एक स्टैक बना हुआ है. ये क्या है? स्टैक बना हुआ है सैक का, राइट. एक के ऊपर एक बोरी जैसे रखे हुए हैं. तो ये क्या है हमारी? ये तो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या फंक्शन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन. जो प्रोटीन बना है हमारा उसको ट्रांसपोर्ट करवाना. जहां जहां पे सेल के अंदर इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वहां पे सेल को ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स. So from this what we can say that A is our correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.